और दोनों मिलके करते हैं। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, यही अशोक गहलोत आरोप लगाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार कर दिया, कहते थे कि नहीं कहते थे? अब जब इनकी सरकार आई, वो बेचारा सचिन पायलट रो रो के मर गया, कहता है वसुंधरा राजे को गिरफ्तार करो। गहलोत कहता है मैं नहीं करता, मेरी बहन लगती है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और यहां पर कांग्रेस जुट चुकी है। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने का काम यहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट अशोक गहलोत से नाराज हैं, अशोक गहलोत अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर ये सोच रही है कि सचिन पायलट उनके खेमे में आ जाए। तो ऐसे में यहाँ पर जिस मुद्दे को लेकर सचिन पायलट नाराजगी दिखा रहे थे, वो नाराजगी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी। अशोक गहलोत को लेकर सचिन पायलट का कहना था कि वसुंधरा राजे की जब सरकार थी, जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वसुंधरा राजे यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में थी, उस वक्त पर यहाँ पर अशोक गहलोत ने कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ पर अशोक गहलोत उस वक्त तो ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर हम वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, वसुंधरा राजे को हटाकर रहेंगे, अपनी सरकार बनाकर रहेंगे। जब यहाँ पर सत्ता में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो उसके बाद अशोक गहलोत के बयान भी बदल जाते हैं। अशोक गहलोत की बात की जाए तो अब वसुंधरा राजे के खिलाफ वो बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वसुंधरा राजे को लेकर यहाँ पर कोई खुलासे नहीं करते हैं, ना ही उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम उठाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर अब आम आदमी पार्टी राजस्थान में उतर चुकी है और राजस्थान में उतरते हुए कई खुलासे करती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने तमाम राज्यों में चुनाव लड़ने की ठान ली है। कर्नाटक में भी जाती है, उत्तर प्रदेश में भी जाती है, तो अब यहाँ पर वो राजस्थान का रुख कर चुकी है, क्योंकि राजस्थान में आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाना चाहती है। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया को लेकर कई सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी पर, यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने कई निशान दागे भारतीय जनता पार्टी पर। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर बताया कि यहाँ पर मोदी ने जानबूझकर मनीष सिसोदिया को फंसाया। ईडी CBI की कार्यवाही उनके तहत लगाई गई, लेकिन खुद की सरकार में इतने भ्रष्टाचार है, लेकिन उनके खिलाफ वो बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। राजस्थान में लेकर रहकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर वसुंधरा राजे पर निशाना साधा और अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाया जाता, ना ही कांग्रेस की तरफ से, ना ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कई खुलासे यहाँ पर अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आते। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आज 75 साल के बाद एक ऐसी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, जिसने लोगों के अंदर दोबारा एक उम्मीद जगाई है। आज 75 साल के बाद इस देश के अंदर एक ऐसा शख्स आया जिसने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चालू की। गरीबों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, गरीब कहते थे गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता। एक ऐसा शख्स आया, मनीष सिसोदिया, जिसने गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चालू की। दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चे वकील बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को भी नहीं छोड़ा, इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को भी जेल भेज दिया। क्यों भेज दिया? कहते हैं मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार करा। मनीष सिसोदिया सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों का दौरा करने निकलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी आदमी सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों का दौरा करता है? ये नहीं चाहते, दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि इस देश के अंदर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। ऊपर वाले ने एक आदमी भेजा था, मनीष सिसोदिया, इन्होंने उसको भी जेल में भेज दिया दोस्तों। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं,
हम बाबा साहब अंबेडकर के चेले हैं। ये चाहे तो सबको जेल में भेज दे, मेरे को भी जेल में भेज दे, भगवंत को भी जेल में भेज दे, ये क्रांति रुकने वाली नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करके दूंगा। आज तक किसी पार्टी ने यह नहीं कहा होगा, कभी कांग्रेस ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो मैं आपके लिए शिक्षा का इंतजाम करूंगा। कभी बीजेपी वालों ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का इंतजाम करूंगा। पहली बार इस देश के अंदर एक पार्टी आई, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के शानदार स्कूल बना दिए, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, दिल्ली से आया हूं, मेरे को वोट दो, आपके एक एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा। शानदार स्कूल बनाएंगे, शानदार कॉलेज बनाएंगे, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी, इस जात के लिए भी उस जात, सबके लिए शानदार स्कूल बनाएंगे। आपके बच्चों को डॉक्टर बना दूंगा मैं, आपके बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा, आपके बच्चों को वकील बनाऊंगा, आपके बच्चों को बिजनेस करना सिखाऊंगा, धंधा करना सिखाऊंगा आपके बच्चों को। इन्होंने दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या दिया आपको? 50 साल कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। कोई स्कूल बनवाए आपके लिए? कोई अस्पताल बनवाए आपके लिए? कोई सड़कें बनवाई आपके लिए? एक ही चीज दी इन्होंने, केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। दोनों पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार दिया। मेरे को पता चला सरकारी नौकरी के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी नहीं मिलती। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? पैसे देते हैं तो सरकारी नौकरी मिलती है। अभी अभी पंजाब में 30,000 नौकरियां दी हैं, एक नया पैसा नहीं लिया किसी ने, मेरिट के आधार के ऊपर सारी नौकरियां दी हैं। क्यों? मुख्यमंत्री अगर ईमानदार होगा, पार्टी अगर ईमानदार होगी, मंत्री अगर ईमानदार होंगे, तो मजाल कोई अफसर पैसे ले ले। वही अफसर हैं, वही सारा तामझाम, वही सिस्टम है। अब ईमानदार सरकार आ गई, सारी नौकरियां ईमानदारी से दी जा रही हैं। यहां पे इतना भ्रष्टाचार, और दोनों मिलके करते हैं। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, यही अशोक गहलोत आरोप लगाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार कर दिया, कहते थे कि नहीं कहते थे? अब जब इनकी सरकार आई, वो बेचारा सचिन पायलट रो रो के मर गया, कहता है वसुंधरा राजे को गिरफ्तार करो। गहलोत कहता है मैं नहीं करता, मेरी बहन लगती है। अब तुम्हारी बहन हो गई। पहले तुम चिल्लाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, अब जब सरकार में आए तो तुम्हारी बहन हो गई। तो ये तो बहन भाई का रिश्ता हो गया जी दोनों का। आज मैं राजस्थान के लोगों से जानना चाहता हूं, आपको दोस्ती की राजनीति करनी है, अगर आपको इनको बहन भाई के रिश्ते की राजनीति करनी है, इनको वोट दे देना। अगर आपको देशभक्ति की राजनीति चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अशोक गहलोत अब यहाँ पर बहनचारा निभा रहे हैं, भाईचारा निभा रहे हैं। उस वक्त तो वसुंधरा राजे के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, लेकिन जब उनकी सरकार यहाँ पर बन गई तो वसुंधरा राजे पर उन्होंने चुप्पी साध ली और यहाँ पर ये कहते हुए नजर आते हैं वो तो उनकी बहन है, वो उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। तो यही नाराजगी यहाँ पर सचिन पायलट की भी है कि अशोक गहलोत जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत के भी भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ जाएंगे और कांग्रेस मुश्किलों में घिर जाएगी। सचिन पायलट यहाँ पर चाहते हैं कि अशोक गहलोत अब राजनीति से संन्यास ले ले और राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में वो उतरते हुए नजर आए। अब ऐसे में जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो खुलासा किया है, उसके बाद क्या यहाँ पर कांग्रेस कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आएगी? अशोक गहलोत को नहीं बल्कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उतारती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।